मेरे दादा दादी क्यों नहीं है माँ? व्योम बेटा तैयार हो गया क्या? जल्दी नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। विभा ने आवाज लगाई। व्योम चुपचाप नीचे आकर नाश्ता करने लगा, पर आज वो उदास लग रहा था। पहले की तरह चहक नहीं रहा था। बैग अच्छे से पैक कर लिया? जी माँ, कहकर वो चुपचाप नाश्ता करने लगा। विभा ने अभी सुनील के लिए टिफिन भी तैयार करना था, तो उसने जल्दी से व्योम को दूध पिलाया और स्कूल बस तक छोड़ आई। बाय व्योम। विभा के बाय करने पर आज व्योम ने धीरे से बाय बोला और बस आगे निकल गई। आते आते विभा महसूस कर रही थी कि व्योम कल से ही कुछ चुप चुप है। कल एक बार आया भी था बात करने, और कल सुनील के कुछ दोस्त अपनी पत्नियों के साथ खाने पर आए हुए थे। तो विभा का कल सारा दिन इसी में निकल गया था। पहले खाने की तैयारी में, फिर सबको अटेंड करने में। घर आकर देखा सुनील भी बिल्कुल तैयार था ऑफिस जाने के लिए। विभा ने जल्दी से नाश्ता टेबल पर रखा। चाय डालते समय व्योम आज कुछ उदास लगा मुझे। मेरा मन थोड़ा परेशान हो गया। क्या बात हो गई होगी? तुम टेंशन न लो, किसी समय हो जाता है, बच्चा है, शाम तक ठीक हो जाएगा। स्कूल से आएगा तो बात करके देखना। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं भी चलता हूँ। कहे सुनील भी जल्दी से निकल गया। विभा सारा दिन परेशान रही। मेरा बेटा क्यों परेशान था? कल का मैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। एक बार आया भी था मेरे पास, पर मैं उस समय खाने की तैयारी में व्यस्त थी। कुछ गलत ना हो मेरे बेटे के साथ। मुझे कल उसकी बात सुननी चाहिए थी। रात को मेरे काम खत्म करने से पहले ही वो सो चुका था। कल व्योम ने होमवर्क भी खुद किया था। आज मेरा बच्चा उदास गया है। स्कूल में कहीं कोई परेशानी हुई तो नहीं? क्या करूँ? स्कूल फोन करूँ? नहीं, दोपहर को स्कूल से आता है तो बात करती हूँ, फिर पता चलेगा क्या बात है। विभा के मन ने मिनटों में कितना कुछ सोच डाला। मुझे मन से खाना खाया, आज उसको खाने का भी बिल्कुल स्वाद नहीं आया। फिर अपने मन को समझाकर उसने आज व्योम के पसंद के राजमा चावल और दही भल्ले बनाए, साथ में खीर भी, जो व्योम को बहुत पसंद थी। सारा काम खत्म करने के बाद विभा व्योम के आने का इंतजार करने लगी। अभी भी उसको आने में आधा घंटा बाकी था और विभा के दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही थी। मुझे कल ही पूछ लेना चाहिए था, आज कहीं देर तो नहीं हो जाएगी। आजकल बच्चों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है, कहीं व्योम के साथ भी कुछ। इतना सोचते सोचते उसने अपने दिमाग को झटका दिया, कुछ नहीं होगा व्योम के साथ। और उसने घड़ी की तरफ देखा तो व्योम की बस के आने का समय हो गया था। विभा जल्दी से व्योम को लेने चल पड़ी। व्योम अभी भी उदास था। घर आकर विभा ने यूनिफॉर्म बदलवाकर पहले उसको खाना खिलाया और फिर आराम करने के लिए बेडरूम में ले गई। क्या बात है, मेरा बेटा उदास लग रहा है? विभा ने उसको अपने गले से लगाकर पूछा। माँ की ममता से व्योम की आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बेटा, अपनी माँ को नहीं बताओगे? माँ मेरे दादा दादी नहीं है ना, तो बच्चे मेरा मजाक बना रहे थे। क्यों? विभा हैरान होकर पूछी। अगले हफ्ते हमें दादा दादी के साथ गेम में हिस्सा लेना है, जो जीतेगा उसको टॉफी मिलेगा। मेरे तो दादा दादी ही नहीं है, मैं तो भाग भी नहीं ले सका। सब बच्चे अपने दादा दादी संग आएंगे और मैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, इसलिए मुझे बुरा लग रहा था। मैं कल भी आपको बताने आया था, पर आप काम कर रहे थे। मेरे दादा दादी क्यों नहीं है माँ? व्योम के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मेरा बच्चा इतना परेशान और मुझे पता ही नहीं चला, कह विभा ने व्योम के सीने से लगा लिया। तुम्हारे दादा दादी भगवान जी के पास हैं बेटा, जो बहुत अच्छे होते हैं। भगवान जी उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। वो वहाँ खुश हैं, लेकिन तुम्हें रोता देखकर वो भी उदास हो जाएंगे। पहले रोना बंद करो और फिर मुझे अपनी डायरी दिखाओ। व्योम ने रोना बंद किया और डायरी लेकर आया। विभा ने देखा, वहाँ पर लिखा था कि अगले हफ्ते ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चों को गेम्स खिलवाकर उनकी आपसी सहयोग को देखकर जीतने वाली टीम को ट्रॉफी दी जाएगी। बेटा यहाँ तो ग्रैंड पेरेंट्स लिखा है, और ग्रैंड पेरेंट्स में तो नाना नानी भी आते हैं। आप नाना नानी के साथ हिस्सा लेना। सच माँ, मैं भी भाग ले सकता हूँ? बिल्कुल बेटा, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब पापा के माँ पापा या माँ के माँ पापा, दोनों एक जैसे ही होते हैं। मैं जल्दी से नानी नाना को बता दूं, उनको भी तो अभ्यास करना है। व्योम खुश होकर नानी को फोन मिलाने लगा। व्योम को खुशी देख विभा के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। शाम को सुनील आया तो विभा ने सुनील को पूरी बात बताई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद विभा, तूने बात को अच्छे से संभाल लिया। व्योम को खुश देख दोनों ने चैन की सांस ली। ज्यादातर देखा जाता है कि जब स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स को बुलाया जाता है तो इसका अभिप्राय दादा दादी से ही समझा जाता है। इसीलिए बच्चों के मन में यह बात आती है। जब हम बच्चों को समझाएंगे कि दोनों ही ग्रैंड पेरेंट्स बराबर का महत्व रखते हैं, तो उनके मन में यह बात नहीं आएगी। जिस समय जो जाना चाहे वो जा सकता है, तो बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। कृपया रचना पर लाइक और कमेंट करके अपने विचार व्यक्त जरूर करें। धन्यवाद।